प्राचीन काल में मंदराचल की घाटियों में जब एक असुर राजा हिरण्यकश्यप, जिसकी तपस्या ने स्वर्ग लोक को हिला दिया, घने जंगल में रात के सन्नाटे के बीच वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अडिग था। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी साधना से समस्त देवताओं को भयभीत कर दिया था। घने जंगल में उसकी तपस्या दिन रात चलती रही। समय बीतता गया, उसकी देह धूल और पेड़ों की जटाओं से ढक गई, लेकिन उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। फिर एक दिन आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव अपनी दिव्यता से जंगल को आलोकित करते हुए हिरण्यकश्यप के समक्ष प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। प्रणाम ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजेय और अमर हो जाऊं। अमरता का वरदान किसी के लिए भी संभव नहीं है। तुम कोई और वरदान मांग लो। तो ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य के हाथों से हो, न किसी पशु के। मेरा अंत न दिन के समय हो, न रात के समय। मुझे ना कोई अस्त्र मार सके, ना कोई शस्त्र। न मैं किसी भवन के अंदर मरूं, न ही बाहर। मेरी मृत्यु न पृथ्वी पर हो, न आकाश में, और न ही वर्ष के 12 माह में से किसी माह में हो। तथास्तु, तुमने जैसा कहा है वैसा ही वरदान देता हूं। वरदान प्राप्त होते ही हिरण्यकश्यप का अभिमान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने देवताओं और धर्म के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब उसकी सत्ता पूरे त्रिलोक पर थी। गांव जलाए जा रहे थे, मंदिर नष्ट किए जा रहे थे, लोगों को जबरन हिरण्यकश्यप को ईश्वर मानने पर मजबूर किया जा रहा था। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता स्वर्ग में एकत्रित होते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। तुम्हें महादेव के पास जाना होगा, वह ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। हे महादेव, हमें आपकी शरण में लीजिए। हिरण्यकश्यप के अत्याचार अब असहनीय हो चुके हैं। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। हिरण्यकश्यप का अंत भगवान विष्णु के हाथों ही होगा। केवल वही धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तुम्हें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देवता महादेव की सलाह पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो उनके वैकुंठ में अपने शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। हे प्रभु, अब आप ही हमारी अंतिम आशा है। हमारी रक्षा करे प्रभु। अब समय आ चुका है जब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। जिस समय हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या में लीन था, देवता उसके बढ़ते हुए आतंक से भयभीत थे। इस भय ने इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया था, क्योंकि वह गर्भवती थी। इंद्र का उद्देश्य था कि कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट कर दिया जाए, ताकि हिरण्यकश्यप के आने वाले आतंक को रोका जा सके। लेकिन देवराशि नारद ने इंद्रदेव को इस अधर्म को करने से रोक लिया था और कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। यहाँ कयाधु ने नारद जी से भगवान विष्णु की भक्ति के उपदेश सुने। इस भक्ति का असर उसके गर्भ में पल रहे बालक पर पड़ा। कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त के रूप में जन्म लेने वाला था। उसके हृदय में भक्ति की दीक्षा पहले से ही हो चुकी थी। प्रहलाद का जन्म इस धरती पर धर्म की पुनः स्थापना का संकेत था। उसका जीवन भगवान विष्णु के प्रति उसकी अडिग भक्ति का प्रतीक बनने वाला था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और विश्वास भगवान विष्णु में गहराता गया। वह दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करता था और दूसरी ओर हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तिलमिला उठा। उसके अहंकार को झकझोरते हुए उसने प्रहलाद को मारने की अनेक कोशिशें की। उसने प्रहलाद को सांपों से डसवाया, फिर उसे विष पिलाया, उसे हाथियों से कुचलवाया, उसे पहाड़ से नीचे फेंका। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे हर भय से बचाया। हिरण्यकश्यप ने 18 बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल हो गया। उसकी हर चाल विफल हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने हमेशा प्रहलाद की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक चुनरी थी, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठ जाती थी और वह जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया और अग्नि में बैठ गई। लेकिन जैसे ही वह चुनरी ओढ़े आग में बैठी,
चुनरी उड़कर प्रहलाद पर गिर गई और होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद अमर और सुरक्षित रहे। पिताश्री, आप भी भगवान श्री विष्णु की शरण में आ जाइए। वह ही जगत के एकमात्र सत्य है, वही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। इस संसार में कोई भी शक्ति उनकी समान नहीं है। अगर आप भी उनकी शरण में आ जाएंगे तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। अगर तुम्हारा विष्णु सर्वव्यापी है तो कहाँ है तेरा वो विष्णु? वो तो हर जगह है, कण कण में है। तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं ना ही मनुष्य हूँ, न पशु, न देवता, न यक्ष, न गंधर्व। ये न दिन का समय है न रात का समय, ये दिन और रात मिल रहे हैं। मेरे पास न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र, न ही तू भवन के अंदर है न ही बाहर। तू इस समय न भूमि पर है न ही आकाश में, और न ही ये वर्ष के 12 माह में से है, क्योंकि ये माह तेरे अंत के लिए ही बना है। ये है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास। भगवान नरसिंह के प्रकट होने से अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। प्रहलाद ने धर्म और न्याय के साथ राज्य किया और भगवान की कृपा से प्रजा सुखी और समृद्ध हुई।